नमस्ते। कहानी बीरबल और गुलाब खास का रहस्य। इस कहानी को आप रीडिंग के लिए भी यूज कर सकते हैं। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। शहंशाह अकबर का भव्य दरबार लगा हुआ था। चारों ओर शांति थी। तभी दो व्यक्ति नेकीराम और चतुरमल बहस करते हुए अंदर आए। उनके हाथों में इत्र की एक सुंदर नक्काशीदार शीशी थी जिसे वे दोनों अपनी बता रहे थे। इस अनमोल इत्र का नाम था गुलाब खास। शहंशाह ने बीरबल की ओर देखा क्योंकि वे जानते थे कि केवल बीरबल ही इस गुत्थी को सुलझा सकते हैं। नेकीराम ने झुककर सलाम किया और अपनी आंखों में आंसू भरकर बोला, हुजूर, मैं एक साधारण इत्र बनाने वाला हूँ। इस गुलाब खास को बनाने में मैंने अपनी जिंदगी के 3 साल लगा दिए हैं। यह इत्र मेरी मेहनत और ईमानदारी का फल है जिसे चतुरमल ने बाजार में मुझसे छीन लिया। बीरबल ने ध्यान से नेकीराम के फटे हुए लेकिन साफ हाथों को देखा। तभी चतुरमल आगे आया और ऊंची आवाज में बोला, जहांपनाह, यह आदमी झूठ बोल रहा है। मैं एक धनी व्यापारी हूँ और यह शीशी मैंने स्वयं विदेश से मंगवाई है। भला ये गरीब आदमी ऐसी अनमोल चीज कैसे बना सकता है? यह इत्र मेरा है और नेकीराम इसे चुराने की कोशिश कर रहा है। चतुरमल ने बड़े घमंड से शीशी को अपनी छाती से लगा लिया। अकबर ने दोनों की बातें ध्यानपूर्वक सुनी और फिर वह आकर्षक शीशी मंगवाई। जैसे ही उन्होंने उसे सूंघा, पूरा राजसी दरबार गुलाबों की मनमोहक और मधुर सुगंध से महक उठा। अकबर आश्चर्यचकित थे कि इस अनमोल इत्र का वास्तविक मालिक कौन है। उन्होंने गंभीर स्वर में बीरबल से कहा, बीरबल, अब तुम ही बताओ कि यह गुलाब खास किसका है? हमें आज ही इसका उचित और न्यायपूर्ण फैसला चाहिए। बीरबल ने शांत भाव से मुस्कुराते हुए वो सुंदर शीशी अपने हाथ में ले ली। बीरबल ने चतुरमल को अपने पास बुलाया और पूछा, चतुरमल, तुम कहते हो कि यह इत्र तुमने खरीदा है, तो बताओ इस इत्र को बनाने में किन किन खास फूलों का इस्तेमाल हुआ है और इसे किस मौसम में तैयार किया गया है? चतुरमल थोड़ा हकबकाया पर उसने तुरंत झूठ बोल दिया, हुजूर, ये तो दुनिया के सबसे महंगे लाल गुलाबों से बना है और इसे तपती गर्मियों में तैयार किया गया है। अब बीरबल ने नेकीराम को बुलाया और वही सवाल दोहराया। नेकीराम ने बिना देर किए उत्तर दिया, महाराज, इस इत्र में केवल लाल गुलाब नहीं बल्कि भोर के समय तोड़े गए सफेद जंगली गुलाबों का अर्क है। इसे सर्दियों की ओस गिरने वाले समय में धीमी आंच पर पकाया गया है ताकि इसकी खुशबू रूह तक पहुंच सके। नेकीराम का चेहरा अपनी कला के प्रति गर्व से चमक रहा था। बीरबल ने अचानक एक चाल चली। उन्होंने शीशी को नाक के पास ले जाकर सूंघा और दुखी होकर कहा, ओह, लगता है इस शीशी का ढक्कन ढीला था। इसकी असली खुशबू तो उड़ गई है और अब इसमें से खट्टी गंध आ रही है। यह इत्र तो अब बेकार हो गया। ये सुनते ही चतुरमल तुरंत चिल्लाया, मैंने तो पहले ही कहा था कि नेकीराम ने इसे बाजार में छूते समय ही खराब कर दिया होगा। लेकिन नेकीराम बिल्कुल नहीं घबराया। वो शांति से बोला, हुजूर, यह असंभव है। गुलाब खास की खुशबू 100 साल तक भी नहीं बदलती, चाहे ढक्कन खुला ही क्यों न हो। यह इसकी सबसे बड़ी खूबी है। बीरबल ने मुस्कुराते हुए शहंशाह की ओर देखा। बीरबल का यह मनोवैज्ञानिक परीक्षण सफल रहा था। नेकीराम को अपनी कला पर पूरा भरोसा था, जबकि चतुरमल केवल इल्जाम लगा रहा था। अंतिम प्रमाण के लिए बीरबल ने दरबार के बीच में पानी से भरा एक बड़ा पात्र मंगवाया। उन्होंने नेकीराम से कहा कि वो अपनी बात सिद्ध करे। नेकीराम ने शीशी ली और उसकी एक बूंद पानी में टपकाई। पानी के ऊपर इत्र की एक सुनहरी परत तैरने लगी और पूरे दरबार में वही दिव्य खुशबू फैल गई। नेकीराम ने समझाया, असली इत्र पानी में नहीं डूबता, वो सतह पर तैरकर अपनी पहचान देता है। बीरबल ने कहा, जहांपनाह, नेकीराम ही इसका असली मालिक है। चतुरमल को न तो इसके गुणों का पता था और न ही इसे पहचानने का तरीका। सम्राट अकबर बहुत खुश हुए। उन्होंने चतुरमल को कठोर दंड दिया और नेकीराम को शाही इत्र बनाने वाला नियुक्त कर दिया। नेकीराम ने झुककर बीरबल का धन्यवाद किया। दरबार एक बार फिर न्याय की जीत और गुलाबों की खुशबू से सराबोर हो गया। उम्मीद है आपको यह वीडियो पसंद आया होगा। ऐसे ही और वीडियोस के लिए मेरे चैनल को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद। थैंक यू।